नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के निकट पंथा घाटी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया शिव ध्वजारोहण। भारतीय उच्च परंपराओं के पालन पर दिया बल। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच ने सरकार से अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए 9 मार्च को शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन का किया ऐलान। सोलन शहर के खुंडीधार में कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ दिखने से दहशत में आए लोग, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार पर न्यू पे कमीशन को सही तरीके से लागू न करने के लगाए आरोप। भाजपा के पूर्व पार्षद संजीव सूद ने भराड़ी वार्ड के कैलेस्टन में बन रहे सामुदायिक भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय उच्च परंपराओं के पालन पर विशेष बल देते हुए कहा कि संगठन समाज में अच्छे विचारों और संस्कृति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने यह बात शिमला के निकट पंथा घाटी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान संदर्भ में संघ और संगठन की मजबूती ही एकमात्र बहुमूल्य अवधारणा है। यह हमारी शक्ति, धर्म और आस्था है। इससे पूर्व राज्यपाल ने संस्थान परिसर में सेब का पौधा भी रोपित किया। बिलासपुर के समाजसेवी डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र में 2 निजी संस्थान वन विभाग व सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बने हैं। इस बारे में उन्होंने एक समाजसेवी होने के चलते जिला प्रशासन सहित वन विभाग को इसकी शिकायत दी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस बारे में बार बार जिला प्रशासन से संपर्क किया जा चुका है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर पंकज ने आरोप लगाया कि इस बारे में तहसीलदार सदर भी आधी अधूरी निशानदेही करके मौके से भाग गए। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने समय न होने की बात कही। कहा कि जब भी उनसे इस बारे में पूछा जाए तो वह फोन बंद कर देते हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि यदि नियमों के तहत 5 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह इस मामले को उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। जो प्रेस वार्ता का जो विषय था वो एक समाज सेवी होने के नाते मैंने एक शिकायत दर्ज करी थी जिलाधीश महोदय के पास और वन विभाग के पास। जो शिकायत का जो विषय था वो था वन भूमि पे और सरकारी भूमि पे कब्जे को लेकर। 2 निजी संस्थान चांदपुर क्षेत्र में जो हैं वो सरकारी भूमि पे पूरी तरह से बने हुए हैं और उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार संपर्क किया गया तहसीलदार सदर बिलासपुर को, जिन्होंने आधी अधूरी निशानदेही करके वो स्पॉट से भाग गए। जब उनसे पूछा गया कि आप कार्रवाई, कहते मेरे पास समय नहीं है, और जब भी आप हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना फ़ोन बंद करके बैठ जाते हैं। तो इसी विषय को लेकर हम ये कहना चाहते हैं, मैं जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए 5 दिन का वक्त देता हूँ। अगर कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 163 के अंडर जो कार्रवाई अपेक्षित है वो नहीं की गई, तो इस मुद्दे को हम माननीय उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे। भाजपा के पूर्व पार्षद संजीव सूद ने नगर निगम शिमला पर भराड़ी वार्ड के कैलेस्टन में बन रहे सामुदायिक भवन के उद्घाटन से पहले ही उस पर विवाद खड़ा कर दिया है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संजीव सूद ने कहा कि इस भवन का नक्शा तक पास नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भवन को बनाने के लिए काफी पेड़ काटे गए और पेड़ काटने की मंजूरी तक नहीं ली गई। संजीव सूद ने कहा कि अभी भवन में ना तो बिजली का मीटर है और ना ही इस भवन का कार्य पूरा हुआ है। ऐसे में अधूरे काम के बीच भवन का उद्घाटन सवालिया घेरों में है। शिमला के भराड़ी वार्ड के कैलिस्टन में सामुदायिक भवन के उद्घाटन से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के ही पूर्व पार्षद ने
नगर निगम पर इस भवन के बिना नक्शे पास करवाने के और अधूरे कार्य के भवन का उद्घाटन करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इसकी जांच की मांग की है। पूर्व पार्षद संजीव सूद ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वर्ष 2007 में आनंद शर्मा ने भराड़ी वार्ड में सामुदायिक भवन के लिए राशि स्वीकृत की थी। उन्होंने कहा कि इसके उद्घाटन को लेकर जब आरटीआई मांगी गई तो उसमें कई खुलासे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन का नक्शा तक पास नहीं हुआ है। भवन निर्माण के लिए बिना मंजूरी काफी पेड़ काटे गए। इसके अलावा अभी भवन में ना तो बिजली का मीटर लगा है, ना ही फायर सेफ्टी उपकरण। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व पार्षद का आरोप है कि नगर निगम द्वारा नियमों को ताक पर रखकर इस भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन को बनाने में 1 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि इतनी राशि इस पर खर्च नहीं हुई है। संजीव सूद ने कहा कि नगर निगम चुनाव को देखते हुए स्थानीय पार्षद द्वारा इस भवन का उद्घाटन करवाया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम सहित शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी शिकायत की गई है और इसके निर्माण कार्य की जांच के साथ साथ इस भवन का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका उद्घाटन न करवाने की मांग की गई है। संजीव सूद ने कहा कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वे न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। हाल ही में मुझे पता लगा कि भराड़ी में सामुदायिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। तो अभी कुछ महीने पहले ही मैंने यहाँ पे इसका उद्घाटन हो इसके लिए आरटीआई मैंने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से मांगी थी, जिसमें चौंकाने वाले मुझे तथ्य मिले। तो मैं बड़ा हैरत में रहा कि मैं क्या जनता का इतना पैसा 1 करोड़ के लगभग लग गया और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों के पास इसकी जानकारी कुछ नहीं मिली। नगर निगम से जब जानकारी ली, उनसे पूछा, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ ये है कि हमने 1 करोड़ के लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग को इस समय दिया है। और जब पीडब्ल्यूडी को हमने आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा तो पीडब्ल्यूडी ने कहा हमारे पास सिर्फ ये नक्शे बने हैं, इसके आधार पे हमने बिल्डिंग बनाई है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ना वो नक्शे पास है, ना उसमें कोई स्टैंप लगी है और उसके बावजूद 1 करोड़ रुपया नगर निगम ने दे दिया। फॉरेस्ट की लैंड थी, फॉरेस्ट का क्या इस पे रोल रहा, अब आगे क्या रहेगा वो भी देखना है। पेड़ कटे थे इसमें। आनंद शर्मा जी जो उस वक़्त के पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इस पे पैसा दिया था इसे बनाने के लिए। तो उसके अलावा बहुत पैसा लग गया और 15 साल से 2 मंजिल भवन बनाने के लिए 15 साल लग गए। और जब अब कागज़ मिले इसमें कुछ नहीं मिला। और मेन अभी जैसे इसमें फायर कंपोनेंट नहीं लगे हैं, कोई कल को हादसा होता है, या बिजली पानी के मीटर नहीं लगे हैं, आप उद्घाटन किस चीज़ का कर रहे हैं। और मेन ये है बिना कंप्लीशन के आप कर ही नहीं सकते इसको। कल को कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेवारी अगर सरकार लेती है या नगर निगम लेता है तो खूब करे। हम तो सिर्फ वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब तक इसकी जानकारी अच्छे से ना आप हमें दे सके तब तक इसका उद्घाटन ना किया जाए, क्योंकि इसमें हमें धांधली का आरोप लग रहा है। जब बिना किसी नक्शे के, बिना जगह के, बिना, जब इनके पास कुछ है ही नहीं, इन्होंने पैसा किसको दिया और किस आधार पे पैसा खर्च हो रहा है। ये जो बार बार पैसा मांग रहा है, पीडब्ल्यूडी मांग रहा है और ये कर रहे हैं, किस आधार पे ये मांग रहे हैं। तो इसकी जांच हम चाहते हैं कि जांच हो। और अगर पार्षद ने दबाव बना के जबरन ये पैसा नगर निगम से लेके अगर पीडब्ल्यूडी को भेजा तो उसकी भी जानकारी हो, साझा करें कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, अगर हमारा यहाँ से हल नहीं हो पाया नगर निगम से तो हम जनहित में एक याचिका माननीय न्यायालय में दायर करेंगे। जैसे आगे भी मैंने कुछ फैसलों में वहाँ जाना पड़ा जब नगर निगम में बहुत ज़्यादा इस तरह के आजकल कई कार्य हैं जिसकी आगे विस्तृत जानकारी आपको देंगे अभी आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव आएगा तो गर्मी भी आएगी, तो ये सब बातें आएगी, तो वो अलग से है। पर आज का जो हमारा था वो खाली इस अवैध, इसको मैं अवैध कहूँगा, इसको कोई जायज़ नहीं है, अवैध ये कम्युनिटी सेंटर जो बना है, इसकी जांच मैं सरकार को भी कहूँगा सर इस पर जांच करें और नगर निगम को भी इसके आदेश दे जांच करने के लिए, और जो इसमें दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच ने प्रदेश सरकार को अपनी लंबित मांगों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अगर बजट सत्र से पहले उनकी लंबित मांगों और लंबित पड़े भुगतान को अदा नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने सरकार से
एचआरटीसी पेंशनर्स की मांगों पर गौर करने की मांग की। सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच ने 9 मार्च को शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करने का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी और कार्यकारी अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने कहा कि पिछले काफी समय से सेवानिवृत्त कर्मियों को ना ही डीए मिल रहा है, ना ही अन्य मांगों को पूरा किया जा रहा है। यहां तक कि इस माह भी परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को अभी तक माह की 20 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पाई है, जबकि अन्य विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अगले माह की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन निगम के कर्मियों से भेदभाव की नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के 7,000 सेवानिवृत्त कर्मियों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों की लीव इन कैशमेंट 2018 से लंबित है। वहीं वर्तमान सरकार के भी 4.5 साल बीत चुके हैं, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों को 2015 से डीए नहीं मिला है। मंच ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी छठे वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निगम को अब ट्रांसपोर्ट बनाना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों की मांगों का भी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि न्यायालय द्वारा जो भी मामले सुलझाए गए हैं उन निर्णयों को तुरंत लागू किया जाए। इससे पहले बिलासपुर जिला परिषद भवन में हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कल्याणकारी विकास मंच की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 9 मार्च को शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया और कहा गया कि आंदोलन के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। हमारी राज्य स्तरीय बैठक जिला बिलासपुर जिला परिषद भवन बिलासपुर में संपन्न हुई, जिसमें आज हमने राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा की है। आज हमने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 9 मार्च को प्रदेश भर से सेवानिवृत्त कर्मचारी शिमला मुख्य बस स्टैंड में पहुंचकर वहां से विधानसभा तक विराट प्रदर्शन करेंगे और उसी दिन ही अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारी मुख्य मांग है हिमाचल पथ परिवहन निगम में पेंशन का स्थायी हल करें। हिमाचल पथ परिवहन निगम को किस अधिसूचना को रद्द करके प्रदेश सरकार हिमाचल सरकार परिवहन विभाग का गठन करें और 2015 से जितने भी हमारे पेंशन रूल से संबंधित भुगतान है, हमारे भुगतान जितने भी है वो पेंशन रूल 1972 के तहत अंतर्गत आते हैं और वो पिछले जुलाई 2015 से लंबित है। हमारी लीव इन कैशमेंट 31 दिसंबर 18 से लंबित है। हमारी ग्रेजुटी 31 मार्च 2019 से लंबित है और अन्य जितने भी हमारे भुगतान है वो सारे लंबित है। आज हम मांग करते हैं प्रदेश सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी, आप प्रदेश के अन्य सरकारियों की तर्ज पर हमें भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक समान रूप से एक समय पर आप हमारे पास साथ लागू करें, हमारे साथ अन्याय ना करें। हमारी जो सेवा काल की खून पसीने की कमाई है उसका भुगतान आप शीघ्र अतिशीघ्र करें। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सरकार पर न्यू पे कमीशन को सही तरीके से लागू न करने के आरोप लगाए हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारियों को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने के आरोप लगाए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की नियुक्ति को भी असंवैधानिक करार दिया। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने पहले ही न्यू पे कमीशन को देरी से लागू किया और अब इसमें कर्मचारियों को उलझा दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पे कमीशन को 31 दिसंबर 2015 के बाद 2.59 के फैक्टर के साथ सभी कर्मचारियों पर लगाया जाना चाहिए था और अगर उसके बाद कोई विसंगति रहती तो उसको दूर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जेसीसी को एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की देन थी, लेकिन इस बार जेसीसी को नए तरीके से आयोजित किया गया जो संवैधानिक नहीं है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार से जल्द कर्मचारियों के मसलों को हल करने का आग्रह किया है। प्रदेश के लगभग 2.5-3 लाख कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों बड़े मसले हैं और दोनों इस मसलों को सही तरीके से सेटल करने के लिए सरकार फेल रही है। एनजीओ फेडरेशन को लेकर सरकार ने जिस प्रकार की नीति और जो एक्शन किया वो टोटली अलीगल अनलॉफुल हम कहते हैं उसको। कर्मचारियों के बहुमत को दरकिनार करके, कर्मचारियों की भावना को ठेस पहुंचाकर, कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का सरकार ने काम किया है, पंपट बॉडी थोपी है। उसका परिणाम आज ये है कि कर्मचारियों का विश्वास जयराम सरकार पर आज इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए संगठन को दरकिनार करोगे, उनके द्वारा चुने हुए उनके नेता को नहीं मानोगे, तो सरकार को उसकी जवाबदेही तय तो सरकार खुद नहीं कर रही है, पर कर्मचारी उनकी जवाबदेही तय करेंगे और कर्मचारी महासंघ इस बात को लेकर कर्मचारियों के बीच में जाएगा। समय आ गया है। हमने 3 साल तक सरकार को समझाने के पूरे प्रयास ईमानदारी से किए हैं। मैंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जब मैं माननीय मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्रियों से या अफसरों से नहीं मिला। हमने कहा कि ये महासंघ का संविधान है, ये सरकार के नियम है रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जेसीसी, आप इससे बाहर ना जाएं, ये सरकार के लिए आत्मघाती होगा। और आज वो सब साबित हो रहा है कि सरकार ने पे कमीशन की रिपोर्ट को जिस प्रकार से रो के लागू किया है। हम 2018 से सरकार को कह रहे थे कि भैया हमारे को इस बात की आभास हो गया था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसमें इस प्रकार का विवाद उठेगा, तो हमने 18 और 19 में सरकार को सही समझा दिया था कि आप सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट को उठाइए और प्रदेश के कर्मचारियों को लागू कर दीजिए। लेकिन सरकार नहीं समझी। कुछ अधिकारियों ने सरकार को समझाने की कोशिश भी की, मगर नहीं, मुख्यमंत्री ने वो बात नहीं मानी। और आज पे कमीशन की रिपोर्ट 7 साल के बाद आप लागू कर रहे हो और उसमें इतना बड़ा विवाद हो गया है कि यही पता नहीं लग रहा है कि कर्मचारी किस दिशा में जा रहा है। आपने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, आपने अस्त व्यस्तता का माहौल खड़ा कर दिया दफ्तरों के अंदर। सरकार इसलिए क्योंकि आपके पास जो कर्मचारियों के सही रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपने क्षेत्र विशेष को लेकर क्षेत्रवाद को वरीयता देकर कुछ लोगों को जबरन थोपा है, उसके परिणाम है। हम पे कमीशन को लेकर बात करते हैं कि अब जो पंजाब का पे कमीशन, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार पहले भी वहाँ पंजाब में भी उसका विरोध चला हुआ था कि 31/12/2015 को जो अमोलमेंट्स हैं एक्चुअल टर्न किया है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए और 2016 को उस पर 2.59 का फैक्टर लगाइए। किसको कहाँ क्या मिला इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो फिटमेंट टेबल का जो उसका फार्मूला है वो अपने आप उस जगह तय हो जाएगा, सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके बाद जो अनॉमलीज आती है उसको लेकर सरकार सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में एनोलिस कमेटी का कंस्टिट्यूट करें और उसमें जो सही रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइज हैं डिफरेंट सेक्शन के, आप उनको उसमें शामिल करें और उसको टाइम बाउंड करके उसका निराकरण करें। ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। आज हालात ये है कि 10-15, 20 आदमी छोटी डिमांडों को लेकर दौड़ा हुआ है दफ्तरों में। 20 कैटेगरी आपने बना दी और 20 संघ बन गए। यानी कि ये सरकार की नलायकी असफलता है। सरकार कहीं भी इस बात को गंभीरता से नहीं सोच रही है। फिजूल खर्ची सरकार रोकने को तैयार नहीं है। आप पे कमीशन की बात कर रहे हो, हमने कहा कि तो अब एरियर खड़ा है। एक 2016 से वेतन का निर्धारण होना है। हजारों कर्मचारी रिटायर हुए हैं 16 से लेकर 21 तक, उनका वेतन का निर्धारण होना है। 2 किस्तों में एरियर जारी करें, सरकार बजट में प्रावधान करें और हाउस रेंट रिवाइज करें। वो भी हमने सरकार को अभी पिछले हफ्ते मेमोरेंडम दिया है, उसके ऊपर एक्शन करें और सरकारियों के जितने भी ड्यूज है उसको एक मुश्त जारी करें और इस विवाद को खत्म करें, अन्यथा सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सोलन शहर में रविवार को हुई एक घटना ने शहर के लोगों को दहशत में डाल दिया। हुआ यूं कि रविवार को एक कुत्ता इंसानी हाथ लेकर दौड़ रहा था। लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने कुत्ते को पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन कुत्ता वहां से भाग निकला। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सूचना मिलने के साथ ही जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सोलन शहर के खुंडीधार में स्थानीय लोगों ने एक आवारा कुत्ते के मुंह में किसी इंसानी हाथ को दबाकर ले जाते हुए देखा।
इसके बाद इलाके में आसपास कहीं महिला के शव होने की भी आशंका जताई जा रही है। एएसपी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन के खुंडीधार में एक महिला का हाथ मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस व स्थानीय लोगों ने मिलकर हाथ को ढूंढा। स्थानीय लोगों के अनुसार जब वह नलके से पानी भर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काला रंग का कुत्ता मुंह में किसी आदमी की कटी हुई बाजू सड़क से नीचे झाड़ियों की तरफ ले जा रहा है। जब तक वह कुत्ते को पकड़ पाते कुत्ता वहां से भाग निकला। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से बाजू को ढूंढा और कार्यवाही शुरू की है। स्थानीय लोगों व पुलिस द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं आसपास किसी महिला का शव हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। मैं नीचे नलके में पानी भरने गई और वहाँ नीचे से एक ब्लैक कलर का कुत्ता आया ऊपर और उसके मुंह में एक लेडीज़ का हाथ था कि जेंट्स का था, आधी बाजू थी और वो कुत्ता नीचे को चल गया। हमने वैसे ही सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पे आई और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। स्थानीय लोग भी उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। अभी की बात है, ये एक काले रंग का कुत्ता जो है उसके मुंह में किसी आदमी का हाथ लगा कि किसी आदमी का हाथ है और वो इधर सामने से हमारे सामने से निकला है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, यहाँ पे जितने भी लोकल आदमी हैं सभी ने जो है देखा है उसको। तो हमने भी देखा है, 2-4 लोग हम साथ में थे खड़े, सभी ने देखा है। इस तरह का एक मामला सामने आया इधर खुंडीधार के आसपास, तो जिस करके हमने यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।